हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स एंड नंबर नेम्स यानी संख्या व संख्या नाम। प्रिय बच्चों, जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हम स्कूल में जाते ही सबसे पहले अपना गिनती की शुरुआत करते हैं। गणित में गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, जिस प्रकार इस दुनिया में मौजूद सभी प्राणियों को कोई न कोई नाम दिया गया है, उसी प्रकार गणित में भी जो यह चिन्ह होते हैं, देखिए जो यह चिन्ह बने हुए होते हैं, इन्हें भी एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे इसे हम कहते हैं ज़ीरो, इंग्लिश में कहते हैं ज़ीरो, जिसे हिंदी में कहा जाता है शून्य। शून्य के बाद देखिए ये है एक, इसे कहा जाता है दो, यह है तीन, इसे कहा जाएगा चार, यह है पाँच, यह है छः, यह है सात, यह है आठ और यह है 9। देखिए 9 के बाद क्या होता है, अभी तक हमारे पास एक एक अंक की गिनती शुरू चल रही होती है, परंतु जब 9 के बाद हम एक नंबर और आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। मैक्सिमम बच्चों को गिनती 20 तक लिखनी व याद रखनी आसान लगती है, परंतु ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल आती है 20 के बाद की गिनती में। पहले हम 20 तक की गिनती को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे और तरीका सीखेंगे कि किस प्रकार से हम आगे की गिनती की बनावट करते हैं, किस तरह से संख्या नाम बनते हैं। बच्चों 9 के बाद आता है 10, यानी कि दो अंकों की संख्याएं जो है 10 से शुरू हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 0 और दहाई के स्थान पर है 1, यानी यहाँ से अब हमारे पास दो अंकों की गिनती शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, देखिए इस सब में दो दो अंक आते हैं यहाँ तक 99 तक। ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल आती है जब वह संख्या नाम सुनते हैं, परंतु उन्हें समझ नहीं आता है कि इस संख्या नाम को अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए 10 के बाद जब हम 10 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 11। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर दहाई के स्थान पर 1 1 1 ही आएगा, क्योंकि जो यह पंक्ति है यह 10 में जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बारी बारी से जोड़ा जाता है तो फिर इकाई के स्थान पर 1 1 ही रहेगा और दहाई के स्थान पर 1 1 रहेगा और इकाई के स्थान पर हमारी गिनती हो जाएगी शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अगर आपको कोई कहेगा कि लिखो 15, ध्यान देना कि जब अंत में रह या अह की आवाज़ आती है तो आपको बिल्कुल माइंड में आ जाना चाहिए कि यह जो पंक्ति है यह किसकी आएगी, यह 10 की आएगी, यानी इसके दहाई के स्थान पर 1 ही लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है लिखो 17, तो 17 सुनने से हमें पता चल रहा है कि इसके अंत में अह की आवाज़ आ रही है, यानी इसमें दहाई के स्थान पर तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा। देखिए अगर आपको कहा जाए कि लिखिए 17, आप किस प्रकार लिखेंगे? आपको पता चल रहा है कि दहाई के स्थान पर तो यहाँ 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर अह की आवाज़ आ रही है, परंतु उससे पहले यानी उसके इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? सत क्या होता है? जो 7 का नाम होता है, तो ये हो जाएगा 17। इसी प्रकार देखिए यह थी हमारे पास 10 की लाइन, यानी कि जब 10 में हम गिनती को जोड़ते हैं 1 से लेकर 9 तक। यह जो पंक्ति है जहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 आता है, इसका संख्या नाम थोड़ा एक अलग तरीके से बनता है। इसे मैं थोड़ा रुक के डिस्कस करूँगी, पहले हम ये बाकी चीज़ें क्लियर करते हैं। देखिए जब 1 1 आएगा तो आएगा 11। जब भी इकाई के स्थान पर 2 होता है तो याद रखना कि यहाँ पर हम इसकी शुरुआत संख्या नाम की शुरुआत ब से करते हैं। देखिए बा रह, यहाँ क्या है? ते रह, ते इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 3 है, ये 4 है तो ये बन जाएगा चौ दह, दह इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 है, यह 10 की लाइन है। फिर आएगा 15 क्योंकि यहाँ पर 5 है, 16 क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 का बन जाता है 16। फिर है 17, यानी कि 7 में 10 को जोड़ा गया तो क्या बन गया? 17। उसी प्रकार 8 का बन गया 18। अब यह जो 19 है इसे हम थोड़ा रुक के क्लियर करते हैं, और यह 20 यानी कि 2 0 20। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 20 तक गिनती सीख ली है। किसी भी संख्या नाम को सुनते समय जब हम
उसके संख्या नाम के अंत के शब्द को सुनते हैं, वहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि यह जो पंक्ति है, जब हम संख्या लिखेंगे तो यह पंक्ति किस नंबर की है। जैसे कि मैंने कहा, अगर यहाँ पर 20 है 20 के बाद आएगा 21, इक यानी एक, और ईस किसका लग गया, 20 का, तो यह बन गया 21। उसी प्रकार ब मतलब कि इकाई के स्थान पे 2, ईस क्या हो गया, 20 की पंक्ति यानी कि 2 2। उसी प्रकार हम यहाँ पूरा इसको इस प्रकार ही लिख सकते हैं। 29 के बाद आ गया 30, 3 0 30, 3 0 30। अब देखिए जो 30 की पंक्ति शुरू होती है, 30 की पंक्ति जो है उसमें उसके संख्या नाम में अंत में देखिएगा, देखिए 30 30 30 30 30। यहाँ से आइडिया क्या लग गया हमें, यह आइडिया लगा कि भाई जो हमारे पास दहाई के स्थान पर जो नंबर आने वाला है वह क्या रहेगा, वह 3 3 3 ही रहेगा। कहाँ तक, जब हम अगले नंबर पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो क्या हो गया 40। 4 मतलब कि चा मतलब 4, और 40 का मतलब कि 4 0 40। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से आगे की गिनती भी लिखी जाएगी। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह से एक पैटर्न फॉलो कर किया जाता है, जो हम यहाँ पर भी सेम वही चीज़ देखेंगे। हाँ, परंतु गिनती में 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 पंक्तियाँ ऐसी हैं जहाँ आपको ध्यान देने योग्य, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जो 50 की लाइन आती है, देखिए 50 के बाद जो 51, 5 1 51 आता है, इसमें यहाँ पर 50 का चास है, परंतु जो 50 की लाइन शुरू होती है 50 की लाइन जब शुरू हो जाती है तो उसमें अंत में 50 का चास नहीं आता है। जब भी दहाई के स्थान पर 5 आएगा, यानी जो 50 की लाइन होगी उसके संख्या नाम के अंत में या तो 1 होता है या फिर पन होता है। देखिए जिस प्रकार आप यहाँ देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमें कहा कि लिखिए 55 55, तो हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पन से हमें पता चल रहा है कि दहाई के स्थान पर 5 आना है, और ये जो पच है, पच यानी कि किसे कहा जाता है, पच किसे कह सकते हैं, 5 को, तो यह बन गया 55। यही रूल ऐसा ही 60 के लिए तो बिल्कुल सेम चलेगा, क्योंकि 60 में लास्ट में देखिए 60 8 है, तो जब 60 की लाइन शुरू होती है तो उसके अंत में 60 60 60 60 60 60 ही आता है 8 तक। कहाँ, जब तक 6 8 पे पहुँचते हैं। ये 9 वाली पंक्ति मैं फिर बताती हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ कि इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लास्ट में। फिर आ जाता है 70, 70 के बाद देखिए अब यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है, तर 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 तर, यानी कि यह किसकी लाइन चलेगी, ये चलेगी 70 की लाइन। उसी प्रकार से यह आ गया 80, 80 यानी कि 8 में 0 लग गया 80। अब यहाँ पर देखिए अंत में 80 80 या 80 है या 80 है, तो यानी कि यह लाइन किसकी है, 80 की लाइन चलेगी। और 80 तो 8 आएगा दहाई के स्थान पर इकाई पे क्या आएगा, वो निर्भर करता है कि आपकी जो संख्या नाम है उसकी शुरुआत किस शब्द से हो रही है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1 होगा तो इक है, 2 होगा तो ब से शुरुआत होती है, 3 यानी कि त से या त्र से, च होगा तो देखो च मीन्स 4 होगा तो 84, अगर 8 5 होगा तो 85, पच मतलब 5, और 84 किसका लग गया, 80 का 8। 90 पे आने के बाद जो हमारे पास 90 की पंक्ति यानी कि 99 तक जो पंक्ति चलती है, उसके अंत में अब्बे नहीं आएगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम लास्ट का संख्या नाम लेके चलते हैं, परंतु यहाँ अब्बे नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ आनवे आता है। आनवे का मतलब होता है कि वह 90 की पंक्ति है। तो एक बार इस रूल को रिवाइज करते हैं कि हमारे पास अंत में जो नंबर होता है उसकी पंक्ति जब हम पढ़ते हैं तो उसके संख्या नाम के लास्ट में वही लगता है। जैसे यहाँ 40 के बाद की पंक्ति, जब 40 की पंक्ति आएगी तो उसके अंत में लीस 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 ही होगा। इसमें एक्सेप्शंस क्या है कि जो 50 की लाइन है और जो 90 की लाइन है उसमें चास नहीं होता और अब्बे नहीं होता। उसमें क्या होता है, या तो 1 होगा या पन होगा, और 90 की लाइन में अंत में आनवे 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 ही रहता है। दूसरी बात कि जब इकाई के स्थान पर हमारे पास 2 होता है तो हम उस संख्या का संख्या नाम उसकी शुरुआत हमेशा ब से होती है। जैसे अगर हमें कहा जाए लिखो 22,
22 का मतलब हो गया कि शुरुआत में ब आ रहा है तो मतलब कि इकाई के स्थान पर आ जाएगा 2। और 22 यानी कि वह ईस किस में लगता है, 20 में लगता है, यानी कि वह पंक्ति किसकी है, 20 की है, तो यह बन गया 22। उसी प्रकार आपको कहा जाए कि लिखो 57। वन हमने डिस्कस किया कि वन तब आता है जब हमारे पास संख्या नाम में हम संख्या में जब हम दहाई के स्थान पर 5 लिखते हैं तब आता है, उसे हम वन कहते हैं, हिंदी वाला वन। ठीक है, तो मैंने कहा क्या लिखना है, 57 लिखना है अगर, तो क्या हो जाएगा 5 और 7 से बन गया 7, ये बन गया 57। उसी प्रकार अगर लिखना है 92, तो 92 का मतलब इकाई के स्थान पे क्या आएगा, क्योंकि ब से शुरू है तो इकाई के स्थान पे आएगा 2 और 92 है ना अंत में, तो इसका मतलब वो किसकी लाइन है, 90 की लाइन है। अब हम देखते हैं जहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 होता है, जैसा रूल मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 9 की जगह जैसे 9 लिखा है तो इसको हम न से पढ़ना चाहिए हमें, कि ये बन जाएगा जैसे 2 9 को पढ़ेंगे हम 9 30, या ये बन जाएगा 9 20, ये बन जाएगा 9 30, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका रूल यह रहता है कि जो इसके बाद की जो संख्या होती है उसमें से एक कम करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 30 है, 30 से पहले क्या लग जाएगा, उन यानी 30 जो अगली संख्या है उसमें से माइनस करना है 1। और अच्छे से समझेंगे, देखिए जब 29 यानी कि 29 लिखना है तो 29 का नाम 29 कैसे पड़ा, 29 का मतलब होता है कि 30 में से एक कम, जब एक कम करना है तो हम लिख देंगे उन, पर किससे कम किया, 30 से कम किया, तो ये बन गया 29। उसी प्रकार देखिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये क्या है, देखिए 70, अंत में क्या है 70, 70 यानी कि 70, 70 से पहले क्या लग गया, उन का मतलब हो गया कि एक कम करो, तो यानी कि 70 में एक कम किया तो कितना बन गया, 69। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये क्या है 80, 80 से पहले क्या लग गया, देखो 79, यानी कि 80 में एक कम बन जाता है 79, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यह है 59। मान लो हमें कोई कहेगा कि लिखो 59, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अंत में क्या आ रहा है, 60, यानी कि किसकी लाइन होगी, वो 6 की लाइन, परंतु उससे पहले तो उन लिखा है, इसका मतलब है कि हमें 60 यानी कि 60 में से हमें एक कम करना है, तो अब वो 6 की लाइन नहीं रहेगी, वो किसकी लाइन चली जाएगी, 5 की लाइन, परंतु वहाँ उन है तो इकाई के स्थान पे 9 आ जाएगा, और उन के बाद 60 है तो मतलब 60 से एक कम, यानी कि वो 50 वाली लाइन है, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा 5 की लाइन है, यानी कि 50 की लाइन है, और इकाई के स्थान पर क्या आएगा, उन यानी कि 9, तो ये बन गया 59। और वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए 49, 49 कैसे लिखेंगे ज़रा सोचिए, यह किसकी लाइन थी, यह थी 50 की लाइन, परंतु उससे पहले तो उन लग गया मतलब कि 50 में से एक कम करना है, तो उन लग गया मतलब इकाई के स्थान पे तो 9 आएगा, पर दहाई पे क्या आएगा, 50 यानी 50 नहीं आएगा, उससे एक कम करना पड़ेगा, मतलब कि 40 की लाइन, तो यह बन गया 49। देखिए यह रूल यहाँ पर नहीं लगेगा जब 89 यानी कि 89 लिखेंगे, यह इस रूल के लिए हमें इसी रूल को फॉलो करना है जो ये पैटर्न ऊपर से चल रहा था। देखिए 8 8 हो जाएगा, 8 यानी कि इकाई के स्थान पे 8, और 80 का मतलब हो गया कि 80 की लाइन है। और वैसे ही देखिए ये है 89, ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 89 का मतलब है कि 9 किस में लगेगा, 80 में लगेगा, तो ये बन जाएगा 80 और 9 89। जो लास्ट का जो नंबर है 100, यह तो मैक्सिमम क्या सभी बच्चों को पता है कि 100 किस प्रकार लिखते हैं, 100 आने पर 3 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती है, तो इसमें 2 शून्य लगाएंगे और उसमें सैकड़ा के स्थान पर 1 लग जाएगा। तो चलिए एक बार हम अपनी गिनती अपने पढ़े हुए रूल्स के अकॉर्डिंग रिवाइज कर लेते हैं और आपको और सरलता हो जाएगी, जिससे कि देखिए शून्य तो आपको समझाया, शून्य मतलब 0, 1 से लेकर 10 तक गिनती याद करनी पड़ेगी, उसके बाद हम रूल्स फॉलो करेंगे। देखिए जब 1 1 होता है तो उसे हम ग्या, फिर रह का मतलब किसकी लाइन आएगी, 10 की लाइन, यानी कि दहाई के स्थान पर 1 1 1 चलेगा।
जब बात आ जाती है 19 की, उनका मतलब हो गया कि जो नेक्स्ट वाला जो नंबर ये शब्द है इसमें से एक कम करना है। ईस का मतलब 20, 20 में से उन मतलब एक कम किया तो कितना हो गया 19। और 19 को कैसे लिखेंगे फिर 10 और 9। यहाँ देखिए यहाँ अंत में ईस आ रहा है, मतलब कि ये किसकी लाइन आएगी, ये आएगी 20 की लाइन, जिसमें दहाई के 20 की लाइन का मतलब हुआ कि दहाई के स्थान पे 2 2 2 चलेगा, परंतु इकाई पे क्या लिखेंगे वह निर्भर करेगा कि ईस से पहले क्या शब्द बोला जा रहा है संख्या नाम में। इक यानी एक, बा मतलब 2, तेई का मतलब शुरुआत त से हो रही है तो मतलब इकाई पे 3 आएगा। यह सिर्फ इसी केस के लिए नहीं, ये हर नंबर के लिए ऐसा ही है कि जहाँ से शुरुआत होती है वह बताता है इकाई का स्थान, और जो अंत में हम बोलते हैं वह बताता है दहाई का नंबर की दहाई पे क्या लगेगा। और उन हम तब लगाते हैं जब हम अगले नंबर से एक माइनस करते हैं, उनका मतलब होता है इकाई के स्थान पे 9 आना है। तो इस तरह से हमने पूरी गिनती को सीखा और रिवाइज भी किया। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पाए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।